ओबीजे बोर्ड, आपका भविष्य हमारा लक्ष्य। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। द्विघात सूत्र को किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया? पहला है श्रीधराचार्य, दूसरा है अब्राहम, तीसरा है भास्कर और चौथा है अल ख्वाजारिज्मी। इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है या द्विघाती सूत्र क्या होता है? दोनों एक ही होता है। यहाँ पर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यही जो है श्रीधराचार्य सूत्र है। इसे हम द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। और x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यहाँ पर कुछ मैंने मुख्य बिंदु लिखा है जो इस चैप्टर में, बेसिकली इस चैप्टर में यह उपयोग होने वाला है। अगर d का मान बड़ा हो 0 से तो मूल वास्तविक होगा, असमान होगा, यानी x का मान 2 आएगा लेकिन दोनों अलग अलग आएगा। अगर d बराबर हो 0 के तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे, यानी x का मान सेम आएगा, यानी 1 बराबर आएगा। और d से बड़ा हो 0 तो मूल अवास्तविक होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इस तरह का रहेगा, दो कंडीशन इस तरह से आएंगे तो इसका हल होगा, अगर इसका होता है तो नहीं होगा। d क्या होता है? ये होता है विविक्तर बोलते हैं या विवेचक बोलते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत बार पूछा हुआ है d बराबर क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसे हम लोग विविक्तर या विवेचक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात है, पावर पूछ रहा है। इतना आसान सवाल यहाँ दो, ऑप्शन नंबर सी, बोर्ड एग्जाम 2017 में पूछ चुका है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण होने के लिए इस रूप का होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का होना चाहिए। तो चलिए इसमें क्या है, इसमें तो है, यह हो गया ए का मान, ए क्या लिए सी का मान, ये तो होगा नहीं। इसमें देख लीजिए सेम करेंगे, इधर एक्स एक्स में गुणा करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी एक्स स्क्वायर इधर भी एक्स स्क्वायर, जब दोनों तरफ एक्स स्क्वायर हो तो नहीं होगा। तो ये भी देख लीजिए, इसका पावर जो है ना, ये देखिएगा, इसको जब बटा से ऊपर लेकर जाएंगे ना, एक्स के पावर -2 हो जाएगा, एक्स के पावर क्या हो जाएगा -2। और जब भी माइनस में होता है ना, ये ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? अगर समीकरण नहीं है तो उसका पावर 2 नहीं होगा, उसका पावर 2 नहीं होगा, या इसका पावर ऋणात्मक होगा, यही होगा दो कंडीशन। तो देखिएगा इधर तो है स्क्वायर, देखिए इधर स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा। इधर देखिएगा ये एक्स और ये एक्स दोनों को गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से जब दिया हुआ है, यहाँ पर जब दिया है तो कह रहे कि ये तीनों ऑप्शन जो है द्विघात समीकरण हो जाएंगे, इसका मतलब ये जो है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पावर इधर 3 है, इधर भी ये गुणा कराएंगे तो इसका भी पावर 3 हो जाएगा, तो इस इधर भी 3 पावर और इधर भी 3 पावर, दोनों क्या हो गए आपस में कट जाएंगे, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इतना होगा। हम ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो ये ध्यान रहे कि फास्ट करें और एक्यूरेंसी के साथ करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। तो देखिएगा इस रूप का होना चाहिए। आप ध्यान से देखिए, इधर पावर 3 है और इधर पावर 2 है, हमको तो एक्स स्क्वायर चाहिए लेकिन यहाँ तो पावर 3 आ रहा है, तो होगा नहीं। अब यहाँ पर देखिएगा ये सर क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए ना, इसका देखिएगा ना, इसका घात देखते हैं तो एक्स के पावर 1/2 जो कि भिन्न संख्या नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं होगा। अब देखिएगा इसको जब हम करेंगे तो इसको जब बाटा से ऊपर लेकर आएंगे तो एक्स के पावर -2 आ जाएगा, जो कि माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस। या बचा ऑप्शन क्या? ये बचा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो एक तो सही होना ही होना है। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है? देख लीजिए द्विघात समीकरण नहीं है, इधर भी स्क्वायर है इधर भी स्क्वायर तो है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग संख्या है, तो इसलिए अगर दोनों और एक से एक्स होता तो ये तो कट जाता, लेकिन इधर 2x है इधर ये वाला है, इसमें ये नहीं करेंगे। इधर पावर 3 है इधर पावर 3 है तो ये कट जाएगा, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये तो है। इधर भी पावर 2 इधर भी पावर 2, लेकिन यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, लेकिन यहाँ पर इसके आगे 3 है तो ये भी हो जाएगा, यानी जो ऑप्शन बचा वो डी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब इसको हम रूट से हटाएंगे ना तो 2x के पावर 1/2 हो जाएगा, 2x के पावर 1/2 हो जाएगा। जबकि मैंने कहा है, जब इसको कहा है कि ये नहीं होगा,
या इधर भी 2x है, या इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, ये भी कट जाएगा, तो क्या होगा, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको भी ये स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, जब ये स्क्वायर ही नहीं आएगा ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। द्विघात समीकरण में उसका पावर 2 होना चाहिए, वो भी प्लस में होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, प्लस में, ये भी ध्यान रहे। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं, ये भी आ गया द्विघात समीकरण नहीं। देखिएगा द्विघात समीकरण नहीं, ये तो है, इधर माइनस में है, इधर प्लस में है। अगर दोनों का चिन्ह बराबर होता तो कट जाता, लेकिन ये है, इधर स्क्वायर है, यहाँ पर x है, इधर स्क्वायर है तो यहाँ पर 2 है, तो ये भी होगा, नहीं तो बराबर होता तो कट जाता, क्योंकि इक्वल के बोथ साइड्स, दोनों साइड अगर अंक बराबर होते हैं और चिन्ह भी बराबर होता है तो दोनों जो है संख्याएं कैंसिलेशन हो जाती है, यानी कट जाती है। अब जो है ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि इधर भी 2x स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इसको जब करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 और 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, इधर 9 बचेगा और प्लस में क्या बचेगा, 6 बचेगा। इसमें तो x स्क्वायर आ ही नहीं रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है, समीकरण है जब समीकरण होगा तो इस रूप का होगा, जहां a और b जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए क्योंकि इसका पावर 3 है, इसका पावर 3 है, कट गया तो बचेगा x स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, इसका मतलब x का पावर 2 नहीं होगी, या धनात्मक संख्या है उसका पावर नहीं होगी। तो चलिएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर नहीं है, तो ये तो होगा, इधर स्क्वायर है इधर नहीं है, भी होगा। इधर देखिए, इधर इधर करेंगे तो इधर स्क्वायर है, इधर 2x स्क्वायर है, ये भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो आप देख लीजिए, इसको गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, इधर भी गुणा करेंगे तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, खत्म। इसका ट्रिक ये होता है कि इसके अगला वाला जो है ना वो गुणा कराते, x स्क्वायर से x स्क्वायर, माने x से x से गुणा तो x स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचे, x स्क्वायर बचबे नहीं करेगा, तो इसका मतलब नहीं, ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसे बनाकर कमेंट जरूर करें। मैं कहता हूं ना, हर रोज इस वीडियो को 10 से 15 मिनट देखने की हैबिट बना लीजिए, निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में आपके एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।